तो फाइनली मंडे नाइट रो का नेटफ्लिक्स पर डेब्यू हो गया है और ये कमाल का शो था। लेकिन इस शो पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जिन्होंने शौक तो किया ही और कन्फ्यूजन में भी छोड़ दिया कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो पूरे शो के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शो की स्टार्ट हमें देखने को मिलती है WWE के चीफ कंटेंट ऑफिसर यानी कि ट्रिपल एच के साथ, और उन्होंने यहाँ पर 17,000 प्लस फैंस का वेलकम किया और उन्होंने हमेशा की तरह यहाँ पर कहा आर यू रेडी। और यहाँ पर उन्होंने सभी का WWE के एक नए एरा यानी कि नेटफ्लिक्स एरा में सबको वेलकम किया। और उसके बाद हमें यहाँ पर शो की स्टार्टिंग में ही द रॉक देखने को मिलते हैं। रॉक यहाँ पर एकदम इलेक्ट्रीफाइंग एंट्रेंस करते हैं। उसके बाद वो माइक लेते हैं और अपना पास्ट याद करते हैं और अपने फादर रॉकी जॉनसन को याद करते हैं। उन्होंने WWE के एवोल्यूशन के बारे में बात की और ये जो WWE का नेटफ्लिक्स पर मूव है इसकी भी बात की। रोक बोलते हैं कि आज का इवेंट WWE हिस्ट्री का सबसे बड़ा अरीना गेट है। अपनी फेमस कैच फ्रेज भी यहाँ पर रोक बोलते हैं और कुछ नेटफ्लिक्स शोज के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पर कोडी रोड्स के बारे में बात की और यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस बंदे ने 1 साल से ज़्यादा तक इस कंपनी को अपने बैक पर कैरी किया है और उन्होंने कोडी रोड्स को थैंक यू किया इस चीज़ के लिए। और कोडी रोड्स भी क्राउड में खड़े थे और वो भी रोक को थैंक यू बोलते हैं। और रोक ने इसी के साथ ये भी कहा कि आज जो ट्राइबल कॉम्बैट मैच होने वाला है रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के बीच में, उस पर रोक की नजरें रहेंगी। और अपने प्रोमो के लास्ट में रोक अपनी टैगलाइन बोलने जाते हैं इफ यू स्मेल, और उसके बाद रोक रुक जाते हैं और क्राउड यहाँ पर रोकी रोकी के चैंट्स लगाने लगता है, जिसके बाद रोक एंड में कहते हैं इज कुकिंग और ऐसे रोक का सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद था शो का पहला मैच जो कि था रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच में ट्राइबल कॉम्बैट मैच, और जो भी इस मैच को जीतता वो बन जाता ओनली ट्राइबल चीफ। तो सोलो पहले रिंग में आते हैं, फिर यहाँ पर रोमन रेंस की एंट्रेंस हमें देखने को मिलती है और पॉल हेमन यहाँ पर रोमन रेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये मैच स्टार्ट होता है, दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है और थोड़ी देर बाद रोमन सोलो को रिंग के बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद सोलो ने रोमन को रिंग पोस्ट में भी देकर मारा और उन्हें अनाउंसर डेस्क पर भी एक स्लैम लगाया और उसके बाद रिंग में जाने के बाद एक क्लोज लाइन भी लगाई। रोमन रेंस भी यहाँ पर कम बैक करते हैं और उन्होंने भी कॉर्नर में जाकर सोलो सिकोआ पर कुछ लैरिएट्स लगाए। इसके बाद ये दोनों सुपरस्टार रिंग के बाहर चले जाते हैं। सोलो सिकोआ को वहाँ पर अपर हैंड मिलता है और उन्होंने रोमन रेंस को अनाउंसर डेस्क पर देकर मारा। इसके बाद सोलो सिकोआ इस टाइम पर मैच को डोमिनेट कर रहे थे। इसके बाद ये वापस रिंग में जाते हैं। रोमन रेंस नीचे गिरे हुए थे, सोलो सिकोआ कुछ स्टील चेयर्स लेकर आते हैं और उनसे रोमन रेंस पर बहुत बुरी तरीके से अटैक करते हैं। उसके बाद वो रोमन को कॉर्नर में बिठा देते हैं और उनके गले में एक स्टील चेयर फंसा देते हैं और वो एक हिप अटैक के लिए जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस वहाँ से हट जाते हैं। उसके बाद रोमन ने भी यहाँ पर फाइट बैक की और वो सोलो सिकोआ को पिन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक नियर फॉल देखने को मिलता है और सोलो सिकोआ ने यहाँ पर रोमन को एक लो ब्लो भी लगा दिया और उसके बाद एक स्पिनिंग सोलो भी लगाया स्टील चेयर्स पर। उसके बाद सोलो सिकोआ एक टेबल भी लेकर आ जाते हैं, लेकिन रोमन ने यहाँ पर एप्रन पर अपना ड्राइव बाय मूव लगाया। उसके बाद रोमन टेबल को रिंग में सेट करते हैं और सोलो सिकोआ एक कैंडो स्टिक निकाल लेते हैं और उसे सीधा रोमन रेंस के फोरहेड पर देकर मारते हैं। उसके बाद उन्होंने रिंग में कई कैंडो स्ट्राइक्स रोमन रेंस पर की और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस कॉर्नर में थे और सोलो सिकोआ कॉर्नर में ऊपर चढ़ जाते हैं और रोमन रेंस इस चीज़ का फायदा उठाते हैं और उन्होंने टेबल के थ्रू सोलो सिकोआ को यहाँ पर लास्ट राइड लगा दिया। उसके बाद रोमन यहाँ पर सोलो को पिन करते हैं, लेकिन यहाँ पर टॉमा टोंगा और जेकब फाटो आ जाते हैं और वो रोमन रेंस पर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद सोलो सिकोआ ने रोमन को एक समोन स्पाइक भी लगाया, लेकिन रोमन रेंस ने यहाँ पर किक आउट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ओड्स को इवन करने के लिए सैमी ज़ेन और जिमी ऊसो भी आ जाते हैं और उन्होंने आकर यहाँ पर रोमन रेंस को सेव किया। इसके बाद टामा टोंगा, जेकब फाटो, सैमी ज़ेन और जिमी ऊसो बैकस्टेज चले जाते हैं और रोमन रेंस स्पीयर के लिए रेडी हो रहे थे और केविन ओवेंस ने यहाँ पर आकर रोमन रेंस पर अटैक कर दिया और केविन ओवेंस ने यहाँ पर एक स्टनर भी रोमन रेंस को लगाया और इसके बाद सोलो सिकोआ रोमन को कवर करते हैं, लेकिन रोमन ने यहाँ पर किक आउट कर दिया। इसके बाद कोडी रोड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर केविन ओवेंस को एक कोडी कटर भी लगाया और यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल किया। इसके बाद रोमन रेंस ने सोलो सिकोआ को यहाँ पर 2 स्पीयर्स लगाए और इस मैच में रोमन रेंस ने सोलो सिकोआ को पिन किया और अपने उलाफाला और ट्राइबल चीफ के टैग को रिक्लेम किया। मैच के बाद हमें रिंग में देखने को मिलता है कि रोमन रेंस बैठे थे और पॉल हेमन वहाँ पर उलाफाला को लेकर आते हैं और वो रोमन रेंस के गले में उलाफाला डालने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि द रॉक आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने पॉल हेमन से उलाफाला को लिया और उन्होंने रोमन रेंस को खुद उलाफाला पहनाई और इसी के साथ उन्होंने रोमन से हैंडशेक भी किया और वो उनके गले भी लगी। तो दो सबसे शॉकिंग चीज़ जो हमें आज के रॉक एपिसोड में देखने को मिली वो यही थी कि एक तो रॉक ने कोडी रोड्स की यहाँ पर तारीफ़ें की और कोडी रोड्स को वो गले भी लगे थे जाते हुए, और इसी के साथ उन्होंने रोमन रेंस को भी उलाफाला खुद अपने हाथों से पहनाया और वो रोमन रेंस के गले भी लगे। जबकि हमें लग रहा था कि रॉक वापस आने के बाद कोडी रोड्स के साथ फ्यूड करेंगे और रोमन रेंस से भी उनके कुछ ना कुछ पंगे तो होने ही वाले हैं, लेकिन आज के शो में हमें बिल्कुल उल्टी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया आने तक सारी डायरेक्शन एकदम क्लियर हो जाएगी और रॉक का मैच हमें कोडी रोड्स के साथ ही देखने को मिलेगा और रोमन रेंस का अपोनेंट कौन होने वाला है रेसलमेनिया में, ये तो आने वाले मंथ्स में ही हमें पता चलेगा।
इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलते हैं जॉन सीना, वो अपनी एंट्रेंस करते हैं और आज भी उनके टॉवल पर लिखा हुआ था द लास्ट टाइम इज नाउ। इसके बाद वो रिंग में आकर क्राउड का थैंक यू करते हैं और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज पहली बार पूरे वर्ल्ड में एक साथ ब्रॉडकास्ट हो रही है और उन्होंने सारे फैंस का थैंक यू किया और क्राउड भी यहाँ पर थैंक यू सीना के चैंट्स लगा रहा था। और जॉन सीना ने यहाँ पर रो का भी थैंक यू किया कि रो ने उन्हें अलाउ किया लास्ट टाइम इस अरीना में आने के लिए। और जॉन सीना ने यहाँ पर लॉस एंजलिस की भी तारीफ करते हुए कहा कि इस जगह का उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है और उनका जो प्रोटोटाइप कैरेक्टर था वो भी लॉस एंजलिस में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद सीना अपने फेयरवेल टूर के मैचेस के बारे में भी कुछ टीज देते हैं और वो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, गुंथर, कोडी रोड्स और लोगन पॉल का नेम ड्रॉप करते हैं। और इसी के साथ वो अपने 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बारे में भी बात करते हैं और उन्होंने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है और कोई मिरेकली उन्हें 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना सकता है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ऑस्कर जीतने का ज़्यादा चांस है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने से। और उन्होंने ये भी कहा कि वो डायरेक्टली तो वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में एंटर नहीं कर सकते, इसके लिए या तो उन्हें मनी इन द बैंक मैच जीतना पड़ेगा या फिर रॉयल रंबल या फिर एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतना पड़ेगा। इसी के साथ सीना ने ये भी अनाउंस कर दिया कि वो रॉयल रंबल मैच में एंटर करने वाले हैं और उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि ना ही मैं सिर्फ रॉयल रंबल मैच में एंटर करूँगा बल्कि मैं रॉयल रंबल मैच को जीतूंगा। और पूरे शो के दौरान हमें कई सुपरस्टार्स क्राउड के बीच में देखने को मिलते हैं जैसे कि एक्स पाक, निकी बेला, टिफिनी स्ट्रैटन, एले नाइट, लोगन पॉल और भी काफ़ी सारे सुपरस्टार आज के मंडे नाइट रो के एपिसोड को क्राउड में बैठकर देख रहे थे। इसके बाद हमें लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का मैच देखने को मिलता है। मैच स्टार्ट होता है और शुरुआत में लिव मॉर्गन रिया रिप्ली पर अटैक करती है लेकिन रिया रिप्ली भी बाद में मैच में कमबैक करते हैं। उसके बाद ये दोनों सुपरस्टार रिंग के बाहर चले जाते हैं और रैकेल रोड्रिगेज इस मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं लेकिन रिया रिप्ली ने उन्हें यहाँ पर टेक डाउन कर दिया और डोमिनिक मिस्टीरियो भी यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं लेकिन रिया रिप्ली ने उन्हें देख लिया। इसके बाद उन्होंने लिव मॉर्गन को अनाउंसर टेबल के थ्रू भी एक स्लैम लगाया। उसके बाद ये दोनों सुपरस्टार्स रिंग में चले जाते हैं और लिव मॉर्गन रिया रिप्ली को डोमिनेट करती हैं और उन्होंने यहाँ पर रिया रिप्ली पर एक बुलडॉग भी लगाया लेकिन यहाँ पर हमें 2 काउंट देखने को मिलता है। इसके बाद रिया रिप्ली भी कम बैक करती है और उन्होंने कुछ क्लोज लाइंस भी लगाई और इसके बाद उन्होंने एक रनिंग नी भी लगाया और रिया रिप्ली ने यहाँ पर लिव मॉर्गन पर एक रिलीज जर्मन सुप्लेक्स भी लगाया लेकिन यहाँ पर एक 2 काउंट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद लिव मॉर्गन भी फाइट बैक करती हैं और उन्होंने रिया रिप्ली पर एक बैक स्टैबर लगाया और उसके बाद उन्होंने रिया रिप्ली को रिंग पोस्ट में भी देखकर मारा। इसके बाद उन्होंने लगाया एक टोर्नेडो डीडीटी। रिया रिप्ली भी फाइट बैक करती है और एक रिपटाइड उन्होंने लगा दिया यहाँ पर लेकिन लिव मॉर्गन ने यहाँ पर किक आउट कर दिया और डोमिनिक मिस्टीरियो और रैकेल रोड्रिगेज पूरे मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं और लिव मॉर्गन भी इस चीज़ का फायदा उठाती है और उन्होंने रिया रिप्ली को स्टील चेयर पर ही एक ओब्लिवियन लगा दिया लेकिन रिया रिप्ली यहाँ पर किक आउट करती है। इसके बाद लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ली पर 3 अमीगोज लगाया और उसके बाद वो फ्रॉग स्प्लैश के लिए जाती है। उन्होंने 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश भी लगाया लेकिन रिया रिप्ली ने किक आउट कर दिया। इन दी एंड हमें देखने को मिलता है कि लिव मॉर्गन एक और ओब्लिवियन लगाने की कोशिश करती हैं लेकिन इस बार रिया रिप्ली ने उन्हें पकड़ लिया और रिया रिप्ली यहाँ पर स्माइल करती हैं और उन्होंने लगाया यहाँ पर रिपटाइड लिव मॉर्गन पर और इसके बाद उन्होंने एक और रिपटाइड लगा और लिव मॉर्गन को पिन करके उन्होंने इस मैच में उन्हें हरा दिया और रिया रिप्ली ने फाइनली अपनी वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिक्लेम किया। इसके बाद जब रिया रिप्ली एंट्रेंस के पास खड़ी थी तो एकदम से अंडरटेकर का गोंग यहाँ पर बजता है। उसके बाद यहाँ पर अंडरटेकर अपने बैडएस अमेरिकन वाले लुक में आते हैं और वो रिंग के चारों तरफ अपनी बाइक पर घूमते हैं और वापस आकर रिया रिप्ली के साथ खड़े होते हैं एंट्रेंस पर और रिया रिप्ली और अंडरटेकर दोनों ने अंडरटेकर का सिग्नेचर पोज यहाँ पर किया। उसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर एडम पियर्स के साथ अमेरिकन मेड थे। चैट गेबल यहाँ पर अपनी फैक्शन को हाइप अप करते हैं और उन्होंने एडम पियर्स से कहा कि वो नेक्स्ट वीक के ऊपर बेस्ट लूचरडोर को फेस करना चाहते हैं। इसके बाद एडम पियर्स कहते हैं कि वो एक कॉल करने वाले हैं। तो क्या नेक्स्ट वीक हमें पेंटा का डेब्यू देखने को मिलने वाला है क्योंकि इस चीज़ के टीज हमें काफ़ी हफ्ते से देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद था जे ऊसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि क्राउड में ऊपर ट्रेविस स्कॉट खड़े थे और जे ऊसो की एंट्रेंस हमें देखने को मिलती है और क्राउड के साथ साथ पैट मैकेफे और माइकल कोल भी जे ऊसो के थीम सॉन्ग पर बाउंस कर रहे थे। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और बेल रिंग होने से पहले जे ऊसो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर बाहर डाइव लगा देते हैं। मैकिंटायर भी फाइट बैक करते हैं। फिर मैच के स्टार्टिंग में थोड़े टाइम तक ड्रू मैकिंटायर के पास ही इस मैच का कंट्रोल था। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने चोप्स भी लगाए जे ऊसो पर और इसके बाद कॉर्नर में भी उन्होंने कुछ चोप्स लगाए। जे ऊसो ने भी सीट आउट पावर बॉम्ब के साथ यहाँ पर एक काउंटर किया। उसके बाद दोनों सुपरस्टार कुछ स्ट्राइक से एक दूसरे पर लगाते हैं। जे ऊसो ने एक एनजीक्यूरी भी लगाया और उसके बाद एक हिप अटैक भी ड्रू मैकिंटायर पर किया। उसके बाद जे ऊसो एक क्रॉस बॉडी हिट करते हैं लेकिन यहाँ पर हमें एक 2 काउंट देखने को मिलता है। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर जे ऊसो को एक नेक ब्रेकर लगाया। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन जे ऊसो ने यहाँ पर उन्हें ये किक लगा दी। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर भी जे का काउंटर करते हैं और उन्होंने यहाँ पर एक स्पाइन बस्टर लगा दिया लेकिन यहाँ पर हमें एक 2 काउंट देखने को मिलता है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने एक पावर बॉम्ब भी जे ऊसो पर लगाया लेकिन यहाँ पर भी हमें नियर फुल देखने को मिला। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर एक फ्यूचर शॉक डीडीटी भी लगाई लेकिन जे ऊसो ने यहाँ पर भी 2 पर किक आउट कर दिया। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर एक क्लेमोर लगाने की कोशिश करते हैं जे ऊसो पर लेकिन जे ऊसो ने इसका रिवर्स करके उन्हें ही एक स्पीयर लगा दिया और यहाँ पर भी हमें 2 काउंट देखने को मिलता है। जे ऊसो ने इसके बाद कुछ सुपर किक्स लगाए ड्रू मैकिंटायर पर और वो एक और स्पीयर के लिए जाते हैं लेकिन
लेकिन यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने उन्हें ही क्लेमोर लगा दिया और जे ऊसो ने यहाँ पर टूपर किक आउट कर दिया। उसके बाद कुछ स्ट्राइक्स हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में देखने को मिलती है और ड्रू मैकिंटायर एक और क्लेमोर के लिए जाते हैं, लेकिन जे ऊसो गिर जाते हैं और इन द एंड इस मैच में हमें देखने को मिलता है कि जे ऊसो ने यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को रोल अप करके इस मैच में हरा दिया। इसके बाद हमें शो पर हल्क होगन देखने को मिलते हैं और वो यहाँ पर आकर क्राउड की तारीफ करते हैं, लेकिन क्राउड उन्हें यहाँ पर बू कर रहा था और हल्क होगन यहाँ पर अपनी बियर कंपनी को प्रमोट करने के लिए आए थे और उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने WWE के साथ एक डील साइन कर ली है। इसके बाद हमें क्राउड के बीच में स्टेफनी मैकमैन भी देखने को मिलती है और उसके बाद शो का मेन इवेंट सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच। बेल रिंग होती है और दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे को देख रहे थे और फिर इन दोनों ने ही एक दूसरे को बजाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर तक सीएम पंक के पास इस मैच का अपर एंड रहता है, लेकिन फिर सेथ रॉलिंस भी फाइट बैक करते हैं और उन्होंने सीएम पंक को फ्लोर पर डंप कर दिया। उसके बाद सीएम पंक एक डाइव लगाने की कोशिश करते हैं सेथ रॉलिंस पर, लेकिन उनकी डाइव मिस हो जाती है। उसके बाद सीएम पंक सेथ रॉलिंस को बैरिकेड के थ्रू भी डंप कर देते हैं और ये दोनों सुपरस्टार रिंग के बाहर ही लड़ने लगते हैं। इसके बाद फाइनली ये रिंग के अंदर आते हैं और सेथ रॉलिंस से एक स्टॉम्प लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका स्टॉम्प मिस हो जाता है। बाद में जाकर हमें देखने को मिलता है कि सीएम पंक ने यहाँ पर सेथ रॉलिंस पर एक स्विंगिंग नेक ब्रेकर भी लगाया और उसके थोड़ी देर बाद सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को टर्न बगल में देकर मारा। इसके बाद सेथ ने एक हेडबट भी सीएम पंक पर लगा, लेकिन सीएम पंक भी यहाँ पर फाइट बैक करते हैं और कुछ चॉप्स और स्ट्राइक्स सेथ रॉलिंस पर लगाते हैं। उसके बाद सीएम पंक ने यहाँ पर सेथ रॉलिंस पर कुछ रनिंग हाई नीज भी लगाए। पंक ने यहाँ पर रॉलिंस पर एक नेक ब्रेकर भी लगाया। सीएम पंक ने रोप्स के थ्रू भी एक नेक ब्रेकर सेथ रॉलिंस को यहाँ पर लगाया और उसके बाद वो एक डाइव भी सेथ रॉलिंस पर लगाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सीएम पंक टॉप रोप पर चढ़ जाते हैं और वो सेथ रॉलिंस पर एक क्रॉस बॉडी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर उन्हें ही पकड़ लिया और उन्होंने यहाँ पर सीएम पंक को ही एक जीटीएस लगा दिया। इसके बाद सीएम पंक ने के बाहर चले जाते हैं और सेथ रॉलिंस उनके साथ ट्रैश टॉक भी करते हैं। उसके बाद ये दोनों सुपरस्टार वापस रिंग में आते हैं और सीएम पंक ने यहाँ पर सेथ रॉलिंस को ही एक स्टॉम्प लगा दिया, लेकिन यहाँ पर हमें एक नियर फॉल देखने को मिलता है। उसके बाद सीएम पंक भी एक जीटीएस लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर एक और जीटीएस उन्हें ही लगा दिया, लेकिन पंक इसे भी सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस एक स्टॉम्प लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम पंक ने इसे डॉज किया। उसके बाद ये दोनों सुपरस्टार्स अनाउंसर टेबल पर लड़ने लगते हैं और सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर एक पेडिग्री भी उन्हें लगाई। इसके बाद ये दोनों सुपरस्टार रिंग में जाते हैं और रिंग के अंदर जाकर भी सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर एक पेडिग्री लगाई, लेकिन यहाँ पर भी हमें एक नियर फॉल देखने को मिला। इसके बाद इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें स्ट्राइक्स एक्सचेंज देखने को मिलती है। सीएम पंक एक रनिंग हाई नी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस इसका काउंटर करते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक पर एक बकल बम भी लगाया और स्टॉम्प भी लगाया और साथ यहाँ पर पंक को कवर करते हैं, लेकिन सीएम पंक ने यहाँ पर अपने पैर को रोप्स पर रख लिया, जिसकी वजह से काउंट ब्रेक हो गया। यहाँ पर दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के भी चांस लग रहे थे और इसके बाद सेथ रॉलिंस ने एक सुपर प्लेक्स भी लगाया सीएम पंक पर और इसके बाद वो फाल्कन एरो के लिए भी जाते हैं, लेकिन सीएम पंक ने इसका काउंटर यहाँ पर किया और यहाँ पर सीएम पंक ने फाइनली सेथ रॉलिंस को एक जीटीएस लगा और जीटीएस लगाने के बाद सेथ रॉलिंस थोड़ा इधर उधर चक्कर खाते हैं और वो फिर से सीएम पंक के कंधों पर ही गिर जाते हैं। उसके बाद सीएम पंक ने एक और जीटीएस सेथ रॉलिंस पर लगाया और उसके बाद वो सेथ रॉलिंस को कवर करते हैं 1 2 3 और सीएम पंक ने यहाँ पर सेथ रॉलिंस को हरा दिया। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये फ्यूड यहीं पर खत्म हो जाएगी या फिर WWE इनके बीच में मल्टीपल मैचेस करेगी। ओवरऑल आज का शो एक बढ़िया शो था, हमें बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें देखने को मिली और कुछ कन्फ्यूजन्स भी हुई, पर इतना बिलीव है कि रेसलमेनिया आने तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज करते हुए ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।